हरे कृष्ण। तो ये प्रसंग चल रहा है जहाँ पर जो चार कुमार हैं वो वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं और वहां पर जो द्वारपाल हैं वो उनको रोक लेते हैं। तो वैकुंठ के 7 गेट होते हैं, तो 6 गेट के तो क्लियर कर लेते हैं चार कुमार। लेकिन जो लास्ट गेट होता है जहाँ पर जय विजय द्वारपाल हैं वो उनको रोक लेते हैं। और फिर उनको किस तरह से वो शाप देते हैं, उनके बीच में वार्तालाप भी होता है ना, कि वैकुंठ पे ऐसे कैसे संभव है। और फिर वो है ना क्रोधित होकर के उनको शाप देते हैं। तो उसी का ही यहाँ पर आज प्रसंग आया है। एक बार जो इस श्लोक का जो अनुवाद है हम उसको दोबारा पढ़ेंगे। एक्चुअली ये श्लोक जो है पिछले वाले श्लोक से कनेक्टेड है, तो पिछले वाले श्लोक का अनुवाद भी साथ में पढ़ रहा हूं मैं। ब्राह्मण गोएं तथा निसहाय प्राणी मेरे ही शरीर हैं। जिन लोगों की निर्णय शक्ति अपने आप के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वे इन्हें मुझसे पृथक रूप में देखते हैं। वे क्रुद्ध सर्पों के समान हैं और वे पापी पुरुषों के अधीक्षक यमराज के गिद्ध जैसे दूतों की चोंचों से क्रोध में नोच डाले जाते हैं। ये भगवान वर्णन कर रहे हैं इस चीज का। और फिर आगे कहते हैं, दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से आलोकित अपने कमल मुखों से ब्राह्मणों द्वारा कटुवचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं। वे ब्राह्मणों को मुझ जैसा ही मानते हैं और प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करके उन्हें उसी तरह शांत करते हैं जिस तरह पुत्र अपने क्रुद्ध पिता को प्रसन्न करता है, या मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूं। तो भगवान उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। तो एक्चुअली यहाँ पर दो केसेस हैं, है ना, कि दो केस स्टडी भगवान ने प्रेजेंट किया है। एक तो वो जहाँ पर जो भौतिक प्रिंसिपल है, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, जैसा हम बोलते हैं, है ना, तो उसके साथ क्या होता है। तो जैसे भगवता में हम सुनते हैं, है ना, कि 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। तो गुणों और कर्मों के अनुसार जो वर्ण और आश्रम, है ना, कास्ट एंड ऑर्डर, है ना, जो बोलते हैं हम, तो इस तरह से उनको डिवाइड किया गया है। तो 4 वर्ण जो हम बोलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण है ना, 4 कास्ट एक तरह से। और आश्रम, है ना, जीवन की 4 अवस्थाएं, है ना, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये ऑर्डर, ये सिस्टम है ये। तो ये जो 4 वर्ण और चार चार वर्ण है, ये गुणों और कर्मों के अनुसार है ये। उसके गुण क्या है और उसके कर्म कैसे हैं, क्या वो एक्टिविटी कर रहा है। तो उसी के साथ साथ उसी के अनुसार ही उनका जो पनिशमेंट होता है वो भी अलग अलग होता है। एक कुछ वो गलत भी करते हैं, तो उसी का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक के अंदर, प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर। भगवान कह रहे हैं अनुवाद में कि ऐसे लोग जो हंस करके या मुस्कुरा करके, है ना, चाहे जो ब्राह्मण है या जो, है ना, उनसे ऊपर है चेतना में, वो यदि उनको कुछ बुरा भी बोल देता है, गलत भी बोल देता है, तो उसको स्वीकार करते हैं। जो मेंटेलिटी है भौतिक संसार में, जैसे को तैसा या नहले पे देला हम जो बोलते हैं, उसको पालन नहीं करता। और क्योंकि वो जानता है कि ये ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण का पोजीशन क्या है, ब्राह्मण का उसका महत्व क्या है। तो वैष्णव या ब्राह्मण उसकी महत्ता वो जानता है, इसलिए वो क्या करता है, उसको स्वीकार कर लेता है। उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे नारद मुनि ने शाप दिया, है ना, जो कुबेर के जो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, उनको। तो जब उनको एहसास हुआ, है ना, क्योंकि उस समय वो नशे में थे, उन्होंने मदिरा पान किया हुआ था। 10th कैंटो में इसका डिस्क्रिप्शन आता है इस कथा का। तो वो उनका सम्मान नहीं कर पाया। नारद मुनि जा रहे हैं, है ना, नारद मुनि भगवान के पार्षद हैं, है ना, और उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो फिर उनको एक तरह से सिखाने के लिए, क्योंकि वो, है ना, श्रेष्ठ पुरुष थे एक तरह से, है ना, कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो थे नहीं वो, है ना, कुबेर के बेटे थे। तो उनको सही रास्ता दिखाने के लिए नारद मुनि ने उनको शाप दिया। ऐसे कई सारे अलग अलग इंसिडेंट्स हम देखते हैं, जहाँ पर जो कोई व्यक्ति है, जो किसी ने किसी वैष्णव ने या किसी ब्राह्मण ने उनको या किसी ऋषि मुनि ने उनको शाप दिया, और फिर उसको स्वीकार करते हैं वो। तो वो सही आचरण का वर्णन भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि
जो चार वर्ण बने हुए हैं ये ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चेतना के अनुसार है ना, उनके कर्मों के अनुसार गुण कर्म विभाग अशुभ भगवान बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई शूद्र है ना, यदि उसने कोई गलत कार्य कर लिया है ना, कोई पाप किया है उसने, है ना, तो या कोई चोरी किया है, तो राजा उसके लिए एक अलग पनिशमेंट देगा। वैश्य के लिए मतलब हाईएस्ट डिग्री पनिशमेंट मिलेगा शूद्र के लिए, क्योंकि शूद्र जो है वो समझाने से नहीं समझ सकता, है ना, जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कुछ ऐसे की कहानी है। तो उनके लिए एक अलग लेवल का पनिशमेंट होता है कि उनको इतना जुर्माना भरना पड़ेगा, है ना, और इतना जो है वो करना पड़ेगा, सजा काटनी पड़ेगी। वैश्य है उसके लिए एक अलग तरह का पनिशमेंट रहेगा। जो क्षत्रिय है उसके लिए अलग पनिशमेंट रहेगा। जैसे आज भी हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है ना, या फिर कोई आर्मी में है, तो यदि उसने कुछ कर दिया है ना, क्राइम कर दिया है, तो उसकी पोस्ट छीन ली जाती है ना, उसको जेल में डालना या वैसे कार्य नहीं होते हैं। वही कोई आम आदमी है वैसा कोई कार्य कर देता है तो उसको जेल होती है, उसको पनिशमेंट होती है। तो इस तरह से यहाँ पर भी सिस्टम होता है। तो उसी तरह से यदि क्षत्रिय है जिसने कुछ और कार्य किया है तो उसको अलग तरह से सजा मिलता है। लेकिन ब्राह्मण के लिए जो बताया गया है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, प्रभुपाद जी लिखते हैं कई तात्पर्य में इस बारे में, कि ब्राह्मण के लिए उसका पनिशमेंट है कि उसको जो सजा है ना, जब उसको बताया जाए और उसको फिर छोड़ दिया जाए। यदि वास्तव में ब्राह्मण है ना, तो वो क्या होगा, अपना आप उसमें गिल्ट आएगा, है ना, कि मैंने ऐसा गलत कार्य क्यों किया, क्योंकि उसके पास शास्त्र का नॉलेज है। गुणों के प्रभाव से, संघ के प्रभाव से उसने जो भी गलत गलत कार्य किया है, और फिर उसके बाद वो दोबारा अपने आप को सुधारने का प्रयास करेगा। उसके लिए कोई विशेष ऐसे अलग से कोई पनिशमेंट या कुछ ऐसा करना, वो शास्त्र में उल्लेख नहीं किया गया है, यदि वो वास्तव में ब्राह्मण है तो ये अलग अलग दिशा निर्देश एक तरह से कि किसके साथ कैसे डील करना चाहिए, उसी डीलिंग को यहाँ पर बताया है ना। इससे पहले वाला श्लोक है 10वें श्लोक, उसमें भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई डीलिंग इस तरह से नहीं करता है ब्राह्मणों के साथ में जो डीलिंग करनी चाहिए, है ना, तो फिर उसका क्या हाल होता है ना। उसके लिए यमराज के जो गिद्ध हैं, उस तरह से जो वर्णन किया गया है वो वहां पर वर्णन किया है। और जो वास्तव में अच्छी तरह से डीलिंग करते हैं, है ना, जो सही रास्ते अपनाते हैं ब्राह्मणों से, वैष्णवों से व्यवहार करने में, उसका क्या परिणाम होगा वो फिर इस आज वाले श्लोक में बताया है। तो अभी के सर्कमस्टेंस में, इस मॉडर्न सिनेरियो में हम क्या समझें इस जो श्लोक है ना, क्योंकि अभी ना उस तरह से हमें ब्राह्मण मिलते हैं, है ना, तो ब्राह्मण है कौन, या किस तरह से हम ब्राह्मण को समझेंगे कि ब्राह्मण है या नहीं। तो काफी, है ना, काफी चर्चा शास्त्रों में किया गया है। प्रभुपाद जी ने भी काफी जगह अपनी पुस्तकों में, है ना, भागवतम में, बौद्धता में और बहुत सारी पुस्तकों में ब्राह्मण के क्या कर्तव्य हैं, ब्राह्मण की क्या ड्यूटीज हैं, भगवान ही बोलते हैं इस बात को। गीता के अंदर श्लोकों में कि उसके लक्षण क्या हैं, कैसे पहचाना जाए कि ये ब्राह्मण है या नहीं। तो वो हम थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना, क्योंकि ये जो सारे गुण हैं, जो ब्राह्मण के जो गुण हैं, ये हर व्यक्ति के लिए अपने जीवन में होने चाहिए। क्योंकि ये सारे गुण, क्योंकि ब्राह्मण का एक जो कार्य है वो क्या है ना, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, है ना, कि वो ब्रह्म को जानता है ना, वो आत्मा के बारे में जानता है, परमात्मा के बारे में जानता है। और ये विषय जो है ये हर व्यक्ति के लिए है, हालांकि स्पेशली ब्राह्मणों के लिए तो है ही सही, है ना, क्योंकि उनका कार्य है इसको दूसरों तक पहुंचाना, है ना। शास्त्र के अनुसार हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन होता है ना, कुछ ना कुछ ड्यूटी है उसका, कुछ ना कुछ करता ही है। लाइवलीहुड के लिए, है ना, अपना जीविका चलाने के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य करता है। तो ब्राह्मण के लिए क्या कार्य है, किसी को पता है ना, ब्राह्मण के लिए क्या कार्य है? देखिए आप में से किसी को पठन पठन यजन याजन दान देना, दान देना। हाँ, तो पठन पाठन, मुझे पता नहीं कौन बोला, धन्यवाद आपके लिए। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये शास्त्र हम सुनते हैं, है ना, कि ये 6 कार्य ब्राह्मण के, ऐसे ही क्षत्रिय के लिए भी, वैश्य के लिए भी और शूद्रों के लिए भी कार्य है। तो पठन पाठन, है ना, पढ़ना, है ना, वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, और दूसरों को पढ़ाना, दैट्स मींस टीचिंग, है ना, दूसरों को समझाना, है ना, टीचिंग एक तरह से। तो पठन पाठन, यजन याजन दान प्रतिग्रह। तो किसी के यहाँ पर दान स्वीकार करना, दान देना, है
और यजन याजन, किसी को अपने घर पर बुला करके है ना भोजन कराना और किसी घर पे जाकर के भोजन करना। तो उसके ये सारे कार्य होते हैं है ना ब्राह्मण के। स्पेशली जो मेन कार्य हैं वो जो स्टार्टिंग दो हैं पठन पाठन है ना, वो आते हैं कि पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है ना। स्पेशली क्या पढ़ाना है ना, जो कि शास्त्र है ना, आध्यात्मिक विद्या जो ये अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, उसको पढ़ाना। तो ये कार्य होते हैं ब्राह्मण के। और फिर लक्षण, ब्राह्मण के क्या लक्षण है, इसका गीता में चर्चा किया है भगवान ने। पता है किसी को ब्राह्मण को कैसे पहचानेंगे हम? याद है किसी को? मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? कुछ डिस्टर्बेंस है। सॉरी। तो ब्राह्मण के लक्षण भगवान 18वें अध्याय में बताते हैं। शमो दम तप शौचम शांतिम आर्जम एवं च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। तो एक तो कार्य हुए, तो कार्य समझते हैं कि ये व्यक्ति कौन है ना। दूसरा होता है लक्षण, इसके लक्षण कैसे हैं। तो क्षमा है ना, पीसफुलनेस, वो पीसफुल रहता है। दम सेल्फ कंट्रोल, तप ऑस्टेरिटी, वो तपस्या करता है। शौचम प्योरिटी है ना, क्लीननेस, साफ सुथरा रहता है वो है ना। फिर शांति, प्रभु जी माफ कीजिए लेकिन बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है आपकी तरफ से। हाँ माता जी, वो पीछे हमारे घर के पास से गाड़ी निकलती कचरे वाली है ना, वो आती है जाती है, अभी चले जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हाँ, हम ब्राह्मण के गुण के बारे में चर्चा करें। तो शम दम तप शौचम शांतिम आर्जम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो शम मतलब पीसफुलनेस है ना, कि वो पीसफुल है हमेशा हर कंडीशन में। दम सेल्फ कंट्रोल, शौचम सॉरी तप ऑस्टेरिटी, तपस्या करता है। शांति मतलब टॉलरेंस, वो उसमें सहनशीलता होती है। आर्जवम ऑनेस्टी है ना, वो ईमानदार होता है। शांतिम आर्जम एवच ज्ञानम, ज्ञानम मीन्स नॉलेज है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज, जो भी कोई भी हम थ्योरेटिकल नॉलेज सीखते हैं उसको ज्ञान, और उसका प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो विज्ञान है ना। और विजडम एक तरह से है ना। तो फिर ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, आस्तिक्यम मतलब आस्तिकता है ना। और ब्रह्म कर्म स्वभावजम, तो ये ब्राह्मण के ये स्वाभाविक गुण है ये। तो ये सारे गुण एक तरह से दिखते तो अच्छे हैं है ना, लेकिन ये केवल पढ़ने से या बोलने से नहीं हो सकते। ये भगवान जो यहाँ पे लक्षण बता रहे हैं है ना, ये प्रैक्टिस से होते हैं सारे। और आज का जो हम सिनारियो, जो सोसाइटी है, उसमें ये सारी चीजें हम नहीं देखते है ना। कि कहीं पर भी हमें ऐसी शिक्षा दी जाए कि हम ये सारे जो लक्षण हैं ब्राह्मणों के है ना, इनको गुणों को हम कहीं पर सीखें, हम है ना, कोई हमें दे सके। लेकिन कोई भी चीज के लिए उसके पहले आवश्यकता होने बहुत जरूरी है ना, कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है ना। ब्राह्मण के जो गुण हैं, ये लक्षण हैं, इनकी आवश्यकता हमें क्यों है, तो वो समझना जरूरी है। तो ये सारे लक्षण है ना, ये सारे जो गुण बताए गए हैं, ये हर व्यक्ति के लिए है ना। हालांकि ब्राह्मणों के लिए प्रोमिनेंट है, उनमें होने ही चाहिए, लेकिन फिर भी ये हर व्यक्ति चाहता है इन सब चीजों को है ना, कि पीसफुलनेस है, टॉलरेंस है ना, होनेस्टी, ये सारे लक्षण अच्छे गुण। तो ये इसी के लिए फिर प्रैक्टिस चाहिए। इसी के लिए पहले जो गुरुकुल सिस्टम होता था है ना, उसमें है ना, चाहे कोई राजा का बेटा हो है ना, चाहे कोई वैश्य का बेटा हो है ना, कोई भी हो है ना, ब्राह्मण का बेटा हो, तो उन सबको गुरुकुल में भेजा जाता था और उनके फिर अलग अलग ट्रेनिंग होता था। शूद्रों के लिए वो ट्रेनिंग सिस्टम नहीं था, केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए इस तरह से उनको भेजा जाता था। तो ब्राह्मण जो था वो 25 साल तक या उसके बाद भी है ना गुरुकुल के आश्रम में रहता था और वहां पर ये सारे गुणों को डेवलप करता था। ये सारे गुण हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट में ये सारे लक्षण गुण कहीं ना कहीं सबके अंदर होते हैं। दया सबके हृदय में होती है, कुछ ना कुछ हम टॉलरेट करते ही हैं, टॉलरेंस, लेकिन फिर भी है ना उनको और अच्छे से रिफाइन करना वो केवल गुरु के निर्देशन में ही हो सकता है। बाहर भी हम संसार में देखते हैं कि सो कॉल्ड होनेस्ट लोग होते हैं है ना, ईमानदार, उसको थोड़ी बहुत ईमानदारी दिख जाएगी हमें बाहर,
लेकिन वो शुद्ध रूप में नहीं है, वो मिक्स्ड है अपने स्वार्थ के साथ में। हर कोई केवल अपने स्वार्थ के हिसाब से ईमानदार है। तो ये सारे लक्षण जो हैं मनुष्य जीवन के एक तरह से प्रोग्रेस के लिए, प्रगति के लिए आवश्यक है, एक सुखमय जीवन जो जी सके उसके लिए। तो ये सारे लक्षण बचपन से गुरुकुल से सिखाए जाते थे, ट्रेनिंग की दी जाती थी। तो क्षत्रिय का जो लड़का है 15 साल या 20 साल तक, और वैश्य का जो बच्चा है वो 10 साल 12 साल तक गुरुकुल में रहता था, और उसके बाद फिर अपना जो भी इसका जीवन है उसको आरंभ करता था जैसे फील्ड में वो। और उनमें भी ये रहता था कि ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण परिवार से आया है ना तो वो ब्राह्मण ही बनेगा, कोई वैश्य परिवार से आया तो वैश्य बनेगा। वो गुरु डिसाइड करते थे उसके गुणों को और कर्मों को देखकर, है ना, कि इसके लक्षण कैसे हैं। भागवतम में ऐसी कई घटना है जहां पर क्षत्रिय राजाओं के जो पुत्र हैं वो बाद में ब्राह्मण बन गए। जैसे 5th कैंटो में वर्णन आता है नाभि महाराज, है ना, उनके पुत्र थे ऋषभदेव भगवान, और ऋषभदेव भगवान के पुत्र हुए, है ना, 100 पुत्र हुए उनके ऋषभदेव भगवान के, है ना। काफी सुंदर प्रसंग है वहां पर, ऋषभदेव भगवान उनको प्रवचन करते हैं, तो 100 पुत्र थे उनके, उनमें सबसे बड़े भरत थे, महाराज भरत, और ऐसे ही उनके फिर 100 भाई थे टोटल। तो उनमें से अराउंड 50 जो थे, है ना, 50 या 82 कुछ नंबर है, तो वो सब ब्राह्मण बन गए, है ना। कुछ वैश्य कैटेगरी में चले गए, है ना, और कुछ जो है क्षत्रिय में रह गए। तो ये सारे गुणों के अनुसार है, कर्मों के अनुसार है। तो ये सारे लक्षण जो हम यहाँ पे शास्त्रों में पढ़ते हैं ब्राह्मण के बारे में, है ना, तो ये हर एक मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है यदि वो वास्तव में इस संसार में एक सुखमय जीवन जीना चाहता है। और उसी की ट्रेनिंग, है ना, गुरुकुल में हुआ करती थी पहले, ताकि उन प्रिंसिपल के आधार पर वो आगे बढ़े। नहीं तो दूसरा जो एक पॉइंट देखें हम इस श्लोक के से, तो अन्यथा जो लोग आज जो जीवन जी रहे हैं बिना इन गुणों को अपने जीवन में उतारे हैं, तो वो जीवन क्या है, एक पशु तुल्य जीवन है। और उसमें केवल, है ना, लड़ाई झगड़ा क्लेश, बाहर से भी क्लेश मिल रहा है उसको, बाहर भी आग लगी हुई है उसके जीवन में, और अंदर से मन के अंदर भी उसकी आग लगी हुई है। बाहर से वो दूसरों के कारण परेशान हो रहा है, और अपने मन के अंदर वो खुद से ही परेशान हो रहा है, अपने ही शरीर से, अपने मन से, अपनी गलत आदतों से, क्योंकि बाहर का पूरा सर्कमस्टेंस ऐसे बना हुआ है। तो हम उस परिवेश में रह रहे हैं आज इस कलयुग में के अंदर, जहां पर अवगुण बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएंगे। आप बाहर जाइए, कुछ भी बुरा काम करना बहुत आसान होता है, कोई भी बुरा काम करना है तो उसको करने के लिए कोई ज्यादा मोटिवेशन नहीं चाहिए, पूरी दुनिया में सारे वही कार्य हो रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, है ना, कोई भी किसी का सगा नहीं रहता, है ना, अपनों की हत्या हो जाती है। आप अखबार उठा के देखिए कितनी न्यूज भरी पड़ी है। तो ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं दुनिया के अंदर, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें ये ट्रेनिंग नहीं मिली है कि सारे गुण जो यहाँ पर बताए गए हैं स्पेशली ब्राह्मणों के लिए वो हमारे अंदर आए। तो ब्राह्मण वो है जिसके अंदर ये सारे गुण 100% है ना, 100% वो इस तरह से कार्य कर रहा है, इन गुणों के आधार पर जीवन जी रहा है, वो ब्राह्मण है। लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज में हमें ये हमारे जीवन के अंदर लाने ही है यदि एक वास्तविक जीवन में जीना है। और इसी बात को भगवान ने बार बार भगवत में समझाया है। आप गीता के हर अध्याय में देखिए भगवान वर्णन करते हैं कि एक भक्त कैसा होता है, एक वैष्णव कैसा होता है ना, एक योगी कैसा होता है, ब्राह्मण क्या है, पंडित, है ना। जैसे 5th चैप्टर में भगवान वर्णन करते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनिचेव शपाके च पंडिता समदर्शिना। तो पंडित के लक्षण है ये, गुण है ये। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इन सब लक्षणों की, इन गुणों की हमें क्या आवश्यकता है, तब तक हम इन पर कार्य करना आरंभ नहीं करेंगे। और यही वैष्णव सिद्धांत है ना, वैष्णव सिद्धांत या वैष्णव जो प्रोसेस है उसमें हम यही सीख रहे हैं पूरे जीवन में, किस तरह से जो ये लक्षण है वो हमारे जीवन के अंदर आए। वैष्णव के अंदर ये सारे गुण होते हैं जो कि ब्राह्मण के अंदर होते हैं, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर सारे गुण आए। तो कोई अलग अलग प्रकार के वेद पढ़ते हैं, आज भी हम देखते हैं बहुत सारे ब्राह्मण हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन वो वैष्णव नहीं है, भगवान के भक्त नहीं बन रहे हैं,
है ना, तो उनके सारे लक्षण, ये सारे गुण, है ना, वो कुछ ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। अभी तो ट्रेंड है ना, फिजिकल क्या बोलते हैं, सॉरी, एकेडमिकल नॉलेज का, है ना, कि हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, है ना, पीएचडी हो, है ना, एमबीए हो लोग, हाँ, ये पोस्ट हो लोगों के पास। लेकिन ये सारी पोस्ट जितना भी है ना, यदि कोई भगवान का भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, जिसमें ये सारे लक्षण नहीं है, वो उस तरह से हैं, फिर जैसे कि, है ना, सांप होता है, सांप के ऊपर, है ना, वो बोलते हैं ना, जिसका सांप के ऊपर मणि लगी होती है ना, तो उस तरह से वैसे ही सांप है ये, जिनके ऊपर मणि लगी हुई है। तो मणि जो है वो कुछ काम की नहीं है उस सांप के ऊपर, क्योंकि जिसके पास भी वो जाएगा, है ना, वो केवल उसको डसेगा ही। तो उसी तरह से बड़े बड़े ये, है ना, पदवी होना या नॉलेज होना, है ना, या सारे, है ना, कोई बहुत बड़े बड़े पुराण पढ़ा हुआ, ये पढ़ा हुआ है, लेकिन भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ है ना, ये सारे लक्षण उसके अंदर नहीं आए हैं, हाँ, तो फिर वो उसी तरह से मणि के समान है उसके उसके ऊपर ही, है ना, जो केवल लोगों को डसने का काम कर रहा है, किसी का भला नहीं कर सकता वो, यदि उसके अंदर ये सारे लक्षण गुण नहीं आ गए, उसके पास कुछ भी, है ना, भगवान का दिया हुआ कुछ भी अच्छा है तो उसी का यहाँ पर, हाँ, भगवान इसका वर्णन करते हैं ब्राह्मण के गुण के बारे में। और आगे प्रभुपाद जी ने कई तात्पर्य में लिखा है इस बारे में भी, है ना, जैसे कि एक श्लोक आता है, आई थिंक पद्म पुराण में ही है ना, सत्कर्म निपुणों विप्र। हाँ, कि सारे जो ब्राह्मण के जो कर्म होते हैं उसमें वो बिल्कुल निपुण है ना, यज्ञ करना, ये, है ना, ये पठन पाठन जो बताया हमने, है ना, कि वो पढ़ता भी, वेद पुराण पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, सब कुछ करता है वो, है ना, जो कि ब्राह्मण के कार्य है। मंत्र तंत्र विषाद विशारद, है ना, मंत्र भी उसको अच्छे से आते हैं, तंत्र भी बहुत अच्छे से आते हैं। अवैष्णव गुरु न स्यात्, अवैष्णव है वो, वैष्णव नहीं है वो, भगवान का भक्त नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, भले ही बहुत बड़ा प्रकांड पंडित हो, है ना। भारत में बहुत सारे बाबा हैं, है ना, मोस्टली जेल में चले जाते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि वैष्णव नहीं है वो। बाहर से भले ही बाबा हैं, योगी हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन वैष्णव नहीं है, इसलिए वापिस इंद्रिय तत्व के कार्य में लग करके गलत कार्य में लग जाता है। अवैष्णव हो स्वपचो गुरु, यदि कोई, है ना, अपने जीवन काल में पहले भले ही स्वपच, स्वपच का अर्थ है कि कुत्ते खाने वाला हो, है ना, जैसे जो लोग मांस मदिरा खाते हैं उनमें भी जो, है ना, लोग खाते हैं, बकरे को काट के खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, है ना, चिकन मटन जो ये बोलते हैं, उनमें सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी है वो आते हैं कुत्ते खाने वाले, जो कोई उस कैटेगरी में भी है ना, स्पेशली असम नागालैंड जो एरिया है इंडिया में, उस तरफ लोग ज्यादा खाते हैं, है ना, कुत्ते वगैरह। तो उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में ऐसे भी कार्य किए हों, कि सबसे निम्न से निम्न कार्य किए हों, लेकिन वो भक्तों के संग से किसी न किसी तरह से वैष्णव बन गया है, तो उसको गुरु स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन कोई बहुत प्रगाढ़ पंडित है, सारे शास्त्र पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, लेकिन फिर भी भगवान का भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, तो वो गुरु स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो इसका भगवान वर्णन करते हैं। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज एक सभा में गए थे, है ना, उनके जीवन काल में इसका वर्णन आता है ना, तो वहां पर कई सारे ब्राह्मण बैठे हुए थे। एक्चुअली उनके पिताजी केदारनाथ दत्त, है ना, जो भक्तिनाथ ठाकुर हैं, उनको बुलाया गया था, लेकिन वो काफी बूढ़े हो गए थे, है ना, उस समय के वो काफी बड़े स्कॉलर थे, है ना, तो उनको बुलाया गया था कि आप हमारी ब्राह्मणों की सभा है उसमें आइए। तो वो जो ब्राह्मण थे वो सब ऐसे ही ब्राह्मण थे, है ना, कोई, है ना, बड़े बड़े तिलक लगा रखे हैं, है ना, केवल नाम के ब्राह्मण एक तरह से, अपने ही घमंड में, अपने ही गुरूर में, कि हम ब्राह्मण हैं, हाँ, जो बोलते हैं स्मार्ट स्मार्ट ब्राह्मण होते हैं, अलग अलग जो वंश परंपरा चले आ रहे हैं, कि हम स्वामी हैं, गोस्वामी हैं, नित्यानंद वंश है, ये है, अलग अलग कैटेगरी, सारे आए हुए थे वहां पर। तो भक्ति सिद्धांत महाराज गए वहां पर, उनको बुलाया गया। अभी वो तो वैष्णव है, तो जो सिद्धांत उसको प्रस्तुत करेंगे वो, तो पहले उन्होंने काफी गुणगान किया वैष्णव ब्राह्मणों का, और भागवतम में दिया भी है, आप बार बार पढ़ेंगे भागवतम के अंदर, है ना, ब्राह्मण का गुणगान। भगवान अभी कुछ श्लोकों पहले हमने पढ़ा, है ना, जहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं जो अग्नि में, अग्नि जो है एक तरह से भगवान का मुख है वो, है ना, अग्नि कुंड जो बोलते हैं,
है ना, तो मैं उससे उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ कि जब कोई ब्राह्मणों को भोजन कराता है उससे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ, ऐसा भगवान बोलते हैं पिछले कुछ श्लोकों में। तो इसे काफी जगह भगवान ब्राह्मणों का गुणगान करते हैं, इस श्लोक में भगवान ब्राह्मण का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन उस ब्राह्मण का जो गुण है, जो वास्तविक जो ब्राह्मण है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो वो पूरा वर्णन करते हैं, ब्राह्मण को गुणगान करते हैं, और फिर उसके बाद जो वैष्णव है किस तरह से ब्राह्मण से भी आगे है। तो शास्त्रों में कई सारे हम देखते हैं, है ना, जो ब्राह्मण तो काफी सारे ऋषि मुनि हैं, है ना, जैसे गौतम, है ना, दुर्वासा मुनि, ऐसे अलग अलग ब्राह्मणों के वर्णन आते हैं, ऋषियों के, मुनियों के वर्णन आते हैं। लेकिन उनमें से हर कोई वैष्णव नहीं है, हर कोई जो है वैष्णव नहीं है। बड़े बड़े योगी हैं, तपस्या की उन्होंने, लेकिन उनमें से हर कोई वैष्णव नहीं है। तो ब्राह्मण जब कोई वैष्णव बनता है, कोई डिवोटी बनता है, भक्त बनता है, तो उसके अंदर ब्राह्मणों के जो गुण हैं बाय डिफॉल्ट उसके अंदर आया। तो अलग से, है ना, ब्राह्मण बनने का प्रयास करना, वो आवश्यक नहीं है। आज भी हम कई बार लोगों को पुस्तक देते हैं, गीता देते हैं, है ना, तो बोलते हैं कि हमें वेद चाहिए, है ना, पुराण चाहिए, है ना, वो पढ़ेंगे हम। उद्देश्य क्या है ना, उद्देश्य कुछ खास नहीं है उद्देश्य, है ना, बस हम जो है ब्राह्मण हैं, हमें पढ़ना है वो। हालांकि कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करेंगे उसका, वो, है ना, ओनली थियोरेटिकल रह जाएगा वो। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कि हम ब्राह्मण बने, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि हम वैष्णव बने, है ना। और वैष्णव कोई बनता है तो अपना उसके अंदर सारे ब्राह्मणों के गुण आ जाते हैं। तो ये ब्राह्मणों का यहाँ पर थोड़ा चर्चा किया है आज के श्लोक के अंदर, है ना। और वास्तविक जो ब्राह्मण है वो वैष्णव होता ही है, वो बाय डिफॉल्ट वैष्णव होता है, ब्रह्म जनातिथि ब्राह्मण। लेकिन उस ब्राह्मण जो हम एक तरह से कैटेगरी है, बहुत बड़ी है ब्राह्मण जो शब्द बोलते हैं, है ना, तो उसमें जो टॉप मोस्ट है, एंड दैट इज द वैष्णवा, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो भक्ति सिद्धांत को महाराज जाते हैं वहां पर सभा में, और फिर सबको, है ना, ब्राह्मणों का गुणगान करते हैं। सब लोग काफी खुश हो जाते हैं, है ना, कि हमारा गुणगान हो रहा है, कि हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और उसके बाद फिर जो है, जो भक्त सिद्धांत महाराज हैं, वो फिर ब्राह्मण के लक्षण क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, ब्राह्मण होता कैसा है ना, उसकी चर्चा करते हैं। तो सब लोग एक दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं, है ना, कि ऐसे लक्षण तो, ऐसे गुण तो हम में से किसी में भी नहीं है। और फिर वो उनको लगता है ना, कि ये तो एंटी हो रहा है हमारे, अब, है ना, कुछ गलत बोल रहे हैं अभी ये, है ना, क्योंकि जब तक हमारी तारीफ हो रही तब तक तो अच्छा था, है ना, अब ये दूसरी बात कर रहे हैं, वैष्णव के बारे में बता रहे हैं, है ना, लक्षणों के बारे में बता रहे हैं, है ना, तो फिर ये सब लोग जो है हल्ला करने लग जाते हैं। फिर बाद में इतना बढ़ जाता है ना, कि क्योंकि वो तो बिल्कुल सिंह गुरु थे, है ना, भक्त संत महाराज। वो तो जो सत्य है, जो शास्त्र है, उसको जैसा बताया गया उसको वैसे ही बोलते थे। तो बाद में काफी जो वास्तविक जो ब्राह्मण होते हैं वो काफी अप्रिशिएट करते हैं उनको, फिर, है ना, कि ये वास्तव में ये वैष्णव है, जो सही सिद्धांत है उन्होंने उसको बताया है यहाँ पर। लेकिन उस समय समाज ऐसा बना हुआ था, है ना, काफी सारे जो केवल नाम के ब्राह्मण, इसी के लिए, इसीलिए तो महात्मा बुद्ध इसलिए प्रकट हुए थे, क्योंकि कई सारे ब्राह्मण थे, है ना, जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जानवरों को काटने के लिए, है ना, प्रेरित करते लोगों को, है ना, कि आप इस तरह से, शास्त्रों में दिया हुआ है ना, जो गोहत्या या फिर इस तरह से गोवध करके उनको यज्ञ में चढ़ा करके, है ना, अलग अलग प्रकार के यज्ञ करके उनमें अलग अलग प्रकार के जानवरों की बलि दी जाती थी। और उसी उसी को रोकने के लिए भगवान महात्मा बुद्ध आए थे फिर, है ना, कि जो इस तरह से गलत तरीके से शास्त्रों को समझाया गया, है ना, तो इसलिए फिर उन्होंने अहिंसा परमो धर्म उस तरह से पूरा प्रतिपादन किया। तो ये यहाँ पर कुछ आज इसमें वर्णन किया गया है ब्राह्मणों का और वैष्णवों का। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं उनसे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ जो इस तरह से वैष्णव जो ब्राह्मण है ना, उनको सहन कर लेते हैं, तो वो सही आचरण दिखाते हैं, है ना, कि वैष्णवों को प्रसन्न करके, भले ही वैष्णव या जो ब्राह्मण है वो कुछ गलत बोल दे, उनसे कुछ दुर्व्यवहार कर दे। हालांकि जनरली जो भक्त होता है या वैष्णव होता है या ब्राह्मण, यहाँ पर एक तरह से बोले हैं, वो सहनशील होता है, जैसे कि हम गुणों में चर्चा किया। लेकिन फिर भी वो धर्म की स्थापना करने के लिए कभी कभी वो क्रुद्ध भी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो उससे फिर हमें सहन करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने भी अपने व्यवहार में कई बार देखा है। प्रभुपाद जी कितनी बार हम लेक्चर में सुनते हैं, प्रभुपाद जी लेक्चर में, रास्कल, है ना, दीस साइंटिस्ट आर रास्कल्स,
तो साइंटिस्ट को बहुत सारी जगह प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में कम से कम आपको 10-15 बार आजकल तो मिल ही जाएगा। तो क्यों प्रभुपाद जी उनको इस तरह से बोल रहे हैं? ताकि उनका उद्धार हो सके। हालांकि प्रभुपाद जी ने बोला बाद में भी, है ना, कि आप मत बोलना, क्योंकि अभी जो करंटली जो है ना, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक जगह कि मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूँ, है ना, इसलिए मेरी रास्कल बोलने पर इतना वो, है ना, माइंड नहीं करेंगे, है ना, कि मुझे रास्कल बोल दिया, है ना। तो भगवान ही बोलते हैं इस बात को, है ना, गीता में बोलते हैं। हाँ, अच्छा, वो जो श्लोक है, मूढ़ा वाला श्लोक आता है, मूढ़ा नराधम, इस तरह से बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, है ना, ये तो भगवान बोल रहे हैं आपको रास्कल, कि आप सारे इस तरह से गलत कार्य कर रहे हैं। तो वैष्णव इस तरह से क्रुद्ध होता है, तो जो एक भद्र पुरुष है, एक अच्छा इंसान है ना, वो उसको स्वीकार करेगा और जीवन में आगे बढ़ेगा। तो वैष्णव उसका उद्धार करने के लिए किसी के ऊपर क्रोधित होते हैं। तो व्यक्ति को चाहिए कि उसको सहन करे, है ना, उससे सीखे वो, है ना, और फिर जीवन में आगे बढ़े। और इवन ये जो नारद मुनि का उदाहरण, वो भी इस तरह से ही है। उसका शाप दे दिया, शाप एक तरह से बोला जाए तो, है ना, उसको पूरी एक तरह से बैन कर दिया, उसको उनका पूरा जीवन ही बदल दिया। कहाँ पर वो एक तरह से राजा महाराजा जी रहे थे, नलकुबेर मणिग्रीव, एक बार में ही पूरे वहां से यहाँ आ गए, है ना। जैसे आजकल की भाषा में होता ना, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, करोड़पति है, अरबपति है, अगले दिन उसका दिवालिया निकल जाता है ना, रोड पे आ जाता है वो। तो उसी तरह से नलकुबेर मणिग्रीव इतने बड़े थे, कुबेर के बेटे थे, अगले ही दिन वो पेड़ बन गए। लेकिन वो पेड़ बनना भी उनके अच्छे के लिए हुआ। तो ब्राह्मण और पेड़ भी तो बने, तो कहाँ बने? वो भी नंद महाराज के घर में बने, जहां पर उन्होंने सारी भगवान की बाल लीलाएं देखी। तो वैष्णव या भक्त जो हैं, वो किसी को इस तरह से गलत भी करेगा, तो वो भी उसके लिए फायदे के लिए होगा। ये हमारे लिए नहीं है ये, है ना। मतलब कि हम ऐसा नहीं सोचे कि मैं वैष्णव हूँ, है ना, हमें गुस्सा आ गया, है ना, तो हम किसी के ऊपर जाकर के इस तरह से कर देंगे, बोले मैं तेरे भले के लिए कर रहा हूँ। ये हम जब कुछ दूसरे के लिए देख रहे हैं, तो हमें ऐसे सोचना चाहिए दूसरे के लिए। तो ये यहाँ पर कुछ ब्राह्मणों का और वैष्णव का वर्णन किया गया है। कुछ हमने इसका चर्चा करने का प्रयास किया। आप लोगों को इससे कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो काफी बड़ा ये टॉपिक है ना, ब्राह्मण के बारे में, वैष्णव के बारे में, है ना। पूरा भागवतम इसी लक्षणों के बारे में वर्णन करता है हर जगह। जितने भी उदाहरण है भागवतम के अंदर, है ना, वो क्या है भागवतम के अंदर, यही तो है ना, कि भक्त कैसा होता है ना, भगवान उस साथ कैसे कैसे प्रकट करते हैं, कैसे डीलिंग करते हैं, है ना, और कैसा हमें बनना है, कैसा डिवोटी हमें बनना है ना। प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, जो अलग अलग जितने भी भक्तों का वर्णन आया है, सब में ही जो महान जो गुण है ना, लक्षण है, वो सब बताया उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से। तो उनसे हम अलग अलग प्रकार की शिक्षा इस तरह से हम सीख सके, है ना, और इन गुणों को हमने जीवन में ला सके। और यदि जो प्रोसेस है ना, इस कलयुग के लिए, दैट्स अ चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, इस कलयुग के लिए हरिनाम संकीर्तन, यदि उसको हम करते हैं, तो ये सारे गुण बाय डिफॉल्ट आपके अंदर आ जाएंगे। कोई अलग से प्रयास नहीं करना है। जो शास्त्रों में बताया गया है ना, प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया है ना, इस बुक्स, उन्होंने अपनी जो पुस्तकें दी है, जो उनको पढ़ें और ध्यानपूर्वक जब करें, हम हरिनाम संकीर्तन करें, तो सारे लक्षण, है ना, अपने आप ये एक भक्त के अंदर आ जाते हैं, जो कि ब्राह्मणों के अंदर होते हैं। तो ये इस श्लोक के बारे में बताया गया है। तो हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप लोगों का कुछ भी कमेंट हो, कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। हरे कृष्णा।